गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं सुबह से ही मां गंगा की पावन धाराओं में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर मां गंगा का दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। आज के दिन गंगा में स्नान करने व पूजा व दान करने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक 7,33,546 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसमें 32,853 महिलाएं, 39,658 पुरुष, 22,035 बच्चों ने मां गंगा और यमुना का दर्शन कर अपने घर को लौट चुके हैं। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो मौसम विभाग से जानकारी लेकर चले और अपने साथ गर्म कपड़े और अपना मेडिकल चेकअप करने की बात के लिए निकले, क्योंकि बदलते मौसम के कारण चारधाम में सर्दी का प्रकोप भी जारी है। लगातार काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब चल रहा है और थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी भी यहाँ पर हो रही है। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। काफ़ी मौसम यहाँ पर सर्द बना हुआ है। जून के महीने में भी फरवरी और जनवरी का एहसास हो रहा है। उसके पश्चात भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माँ भगवती गंगे का स्नान करने के बाद माँ भगवती गंगे का पूजा पाठ और दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों में उत्साह है। लगातार माँ भगवती गंगे का दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ और स्नान हो रहा है। मेरा सभी तीर्थ यात्रियों से अनुरोध है, गंगोत्री आएँ या चारों धामों की यात्रा पर जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें। जय। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और उनके एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य लोगों को अपनी माताओं के प्रति श्रद्धा के रूप में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है, जिसने मातृशक्तियों का सम्मान करना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग संकल्पबद्ध होकर सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी मां के नाम पेड़ जरूर लगाएं। ये हमारी जो है प्रकृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान इससे होगा। ढोल दमाऊ और चांचंडी झुमैलो लोक गीतों के साथ चमोली जनपद की पंचम केदार कल्प घाटी का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय 28वीं गौरा देवी पर्यावरण प्रकृति पर्यटन मेला का आगाज ही गया है। चिपको नेत्री गौरा देवी की स्मृति में इस 2 दिवसीय पौराणिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक राज्य स्तरीय पर्यावरण उत्सव का उद्घाटन सूबे की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने चिपको आंदोलन का अलख जगाने वाली स्वर्गीय गौरा देवी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बड़गिंडा उर्गम ग्राउंड स्थल में जनदेश संस्था द्वारा आयोजित इस पर्यटन उत्सव में राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को गौरा देवी सम्मान से नवाजा गया। वहीं गौरा देवी पर्यावरण प्रकृति पर्यटन उत्सव में कल्प घाटी के महिला मंगल दलों विद्यालयों द्वारा विभिन्न लोक संस्कृतियों को पिरोने वाली प्रस्तुति थी। इस मौके पर जिला स्तरीय विभागों के स्टॉलों की भी प्रदर्शनी लगाई। मेरे बारे में बताया, गांव के बारे में जिक्र हुआ, तो इससे काफी लोगों को खुशी हुई। तो मैं ये चाहूंगी इसी तरह प्रदेश में राशन डीलरों के लिए खुशखबरी है। राशन डीलरों को कोरोना काल के समय राशन वितरण का लाभांश मिलने जा रहा है। बात करें राजधानी देहरादून की तो जिला पूर्ति अधिकारी ने इसको लेकर बताया कि शासन से 6 करोड़ 35 लाख रुपए आ चुके हैं, जिसमें से 50% राशन डीलरों को कोरोना काल का लाभांश उनके बैंक खाते में भेजा जा चुका है। शेष 50% राशन डीलरों को भी 3-4 दिन में उनका लाभांश व ट्रांसपोर्टेशन भत्ता बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। जनपद देहरादून के दुकानदारों का कोविड काल का 2021-22 का लाभांश का और ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पेमेंट रह गया था, भुगतान रह गया था, उसका धन आवंटन हमें शासन से प्राप्त हो गया है। करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गया है और हमने उसमें से 50% दुकानदारों के अकाउंट में RTGS कर दिया है कल तक, और शेष के जो है अकाउंट्स में जो उनका पैसा है वो हम 3-4 दिन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे।
उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों की समस्याओं पर सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 6 जून को मसूरी पहुंचेंगे। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों को समझेंगे। गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका प्रभाव उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नहीं 6 तारीख को तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी देहरादून आ रहे हैं, मसूरी LBS में आ रहे हैं, क्योंकि उनका कृषि के प्रति बहुत लगाव है। एक कार्यक्रम उनका चौपाल जिसमें वो किसानों से सीधे संवाद करेंगे, भोजपुर के बाद रखा गया है। उसके बाद LBS में उन्होंने उनका लेक्चर है और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर जो गढ़ी कैंट में है, वहाँ पर किसानों से उनका संवाद होगा। सारे वैज्ञानिक वहाँ पर होंगे, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के VC वहाँ पर होंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा। सर 14 और 15 जून को एक बड़ा रुड़की कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा में आज घर के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर एक परिवार लोगों के द्वारा बाइक सवार गुलफाम और आसिफ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है। लाठी डंडों से किया गया हमला पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लठबाज महिला जमकर लाठीबाजी करते हुए नजर आ रही है। इस घटना में गुलफाम और आसिफ नाम के 2 लोग घायल हो गए। बता दी कि जलालपुर गांव निवासी गुलफाम और अकबरपुर झोजा गांव निवासी आसिफ बाइक पर सवार होकर किसी काम से आज पठानपुर मोहल्ले में गए थे। उनके द्वारा एक घर के बाहर अपनी बाइक खड़ी की गई थी। घर के बाहर बाइक खड़ी देखकर एक परिवार के लोगों ने अपना आपा खो दिया और बाइक सवार दोनों युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इस हमले में महिलाएं भी शामिल रही हैं। थाने के संज्ञान में है ये घटनाक्रम। मैंने इंस्पेक्टर से बात करी है, तो उसमें बाइक खड़ी करने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में मामूली बात को लेके विवाद हुआ और वो ठीक है। उसमें जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें एक दूसरे को लठ से वार कर रहे हैं, तो थाने को बता दिया है। उसमें जो लीगल कार्रवाई होती तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए।